हमको एक तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज है उसके लिए हमने बात की है, उस पर बात होनी चाहिए और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा स्टेटहुड रेस्टोर होना चाहिए। ऑल दीज आर इंटरनल थिंग्स व्हिच आर administratively required, which is a normal procedure. That has nothing to do with the main cause that we are fighting for, and that main issue that has always been highlighted by us, our party, our government, and all of us. Recently, more people are met Home Minister Amit Shah. Is that a signal towards something positive for the people of Jammu and Kashmir? Why do you always look at signals? Why are you always depending on signals? It is mandatory that we should go and talk to the Home Minister of India, and it is a normal practice that the Chief Minister meets the Home Minister, Chief Minister meets the Prime Minister. If he doesn't do that, how do you get things done for your own state? Be a cordial relation with the Government of India. And at the same time, we have no relation whatsoever with BJP. If that is what you wanted to ask. सर, जिस तरह से बजट सेशन जाने वाला है और ये आपका दूसरा बजट है, किस तरह के तवक्कात ये जम्मू कश्मीर? देखिए, जैसे आपने देखा पहले यूनियन टेरिटरी के बजट में भी जैसे उमर साहब ने कोशिश करके काफ़ी चीज़ों को रोल आउट किया, इस दफ़ा भी उसको आगे लेते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ और जो है अच्छे फैसला जात होंगे, कुछ और चीज़ों की तरफ तवज्जो दी जाएगी। आपने देखा होगा इस साल सारा रिफॉर्म करके बिजली का निज़ाम काफ़ी हद तक बेहतर हुआ है। इस साल आपने देखा होगा उस तरह की कर्टेलमेंट भी नहीं हुई, बिजली की फराहमी उसी शेड्यूल के तहत हुई जो शेड्यूल अनाउंस किया गया और लोगों को काफ़ी राहत मिली। अगले साल हम इसको और ऑगमेंट करके कोशिश करेंगे कि हमारे जितने भी सिटीज़ एंड टाउन्स हैं वहाँ बिजली की कर्टेलमेंट बिल्कुल नफ़ी के बराबर हो और जो बाकी जो मुफ्सलात एरियाज है वहाँ बिल्कुल मिनिमम जो है कर्टेलमेंट अगले वक्तों में हो। ये क्योंकि पावर यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है जिस तरह उमर साहब इसको आगे बढ़ा रहे हैं, अगले दो साल 3 साल के अंदर अंदर आप ये देखेंगे कि पावर यहाँ मौजू बहस नहीं होगा। इतनी हमारी खुद का फल है। जम्मू कश्मीर से बाहर जम्मू कश्मीर अवाम को जो लोग यहाँ से कारोबार के लिए जा रहे हैं, बड़े अफसोस की बात है, ये बहुत अफसोस की बात है। मैं आपको बताऊं बड़े अफसोस की बात है, बल्कि मैं आपको ये बताऊं तौसीफ जी, न सिर्फ उन रियासतों में कि जहाँ बीजेपी की सरकार है, हमने ये देखा कि जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे भी ये हादसा हुए। अभी आपने देखा हिमाचल प्रदेश में भी हुआ, उत्तराखंड में हुआ, बाकी जगहों पे हुआ। चीफ मिनिस्टर साहब ने खुद वहाँ के चीफ मिनिस्टरों से बातचीत की और आपको इतला ही होगी कि वहाँ FIR भी उसमें दर्ज हुए हैं और हमें यकीन दिलाया गया है कि वो एक्शन जरूर लेंगे। हमारे लोगों को भी थोड़ा मोहतात रहना पड़ेगा और इन जगहों पे ज़रा एहतियात से रहें और राब्ता ज़रूर रखें, हमारे साथ भी राब्ता रखें। हमारे जो इसमें नोडल ऑफिसर जो दिल्ली में रखें उनके नंबरात भी हमने दिए हैं, अगर ऐसी कोई बात लगे तो फ़ौरन इतला करें ताकि हम उस पर एक्शन कर सकें। सवाल जिस तरह से सेपरेट स्टेट की बात जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या मौक़िफ़ है इसमें? देखिए, हम लोग पहले से ये चाहते हैं कि हम एक पूरी रियासत रहें, जम्मू कश्मीर लद्दाख। पहले ही एक हिस्सा इन्होंने काट दिया, अब ये जो इन्होंने नया शुरू किया है वो भी बीजेपी के कुछ हलकों से आता है। उनकी सियासत ही ऐसी है, वो हमेशा तोड़ने की सियासत कर रहे हैं, एक दूसरे को दूर करने की सियासत कर रहे हैं। हम एक जो है मिसाली रियासत है पूरे मुल्क में। यहाँ मजहबी हम आहंगी थी, यहाँ गांधी जी को भी जब रोशनी की किरण दिखी थी तो वो जम्मू कश्मीर से दिखी थी, क्योंकि हम लोग कम्युनल लाइंस पे जो है ज़िंदगी बसर नहीं करते थे। हम आज भी उसी बात पे हैं कि हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहें, एक दूसरे के साथ दोस्ती में रहें, एक दूसरे के साथ अमन में रहें। एक और सवाल, जिस तरह से रिजर्वेशन की बात चल रही थी, जो सब कमेटी बनाई गई थी उसका रिपोर्ट कहाँ तक पहुँचा? क्या अब देखिए, अब वो सब कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं रहा, वो कैबिनेट ने अप्रूव करके वो कैबिनेट की मंजूरी से LG साहब के पास गया, वहाँ से उसकी क्या उनकी कार्रवाई करके उनको क्या करना होगा उसका हमें इंतजार है। डेली वेजेस का इशू है, उस पर अभी आपके ये है। देखिए, हमारी एक कमेटी भी बनी है, चीफ सेक्रेटरी की सदारत में बनी है। कोशिश हम कर रहे हैं कि उसका जल्दी से जल्दी जो है रिपोर्ट आए। कोई छोटी बात नहीं है, इनको काफ़ी कुछ उसमें जो है देखना पड़ेगा, जेन्युइननेस भी देखनी पड़ेगी, कहीं कोई कोताही रही होगी, अगर कुछ ड्रॉप आउट्स हैं, वो सब करके वो कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो हम लोग वादाबंद हैं कि हम ये मसला जरूर हल करेंगे। स्टेटहुड का सियासी नारा अब रह गया है क्या? जो आने वाली असेंबली है इस सेशन में उसमें दोबारा बात होगी क्या? कोई रेजोल्यूशन? देखिए, न सिर्फ वहाँ रेजोल्यूशन और बात करने की बात है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ जो है बाज़ाब्ता अमलन बात करनी पड़ेगी और ये हमारा हक है और ये हमको लाजमी तौर पे मिलना ही चाहिए। और मुझे नहीं लगता अब कोई इसमें तवालत की कोई गुंजाइश है, और क्या तवालत है वो भी हमें समझ नहीं आता है।
या तो वो हमें वो बताएं कोई क्या वजूहात हैं, क्या हमने अपने में सुधार करना है, किस तरह से वो हम क्वालिफाई करेंगे कि वो हमको मिल जाए, वो भी तो बात करके ही होगा ना। चलो, वक्त देने के लिए बहुत बहुत